वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। राम राम राम। भगवद गीता एक ऐसा अलौकिक विलक्षण ग्रंथ है जिसकी जोड़ी का दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसमें कई विलक्षणताएं हैं। उसमें एक विलक्षणता ये है कि व्यवहार में परमार्थ सिखा दी। आप अपने व्यवहार का काम करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
भाई बहनों घर में रहते हुए साधु बनकर जिस किसी प्रकार से जहाँ रहते हैं वहाँ ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि किसी की बात अपना अपना काम करते हुए सम्यक सिद्धि की प्राप्ति हुई। वर्ण और आश्रम और परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं, बदलना केवल भाव भीतर की समझ। बाहर से साधु बढ़ जाए, गृहस्थी बढ़ जाए, कोई अमुक संप्रदाय में बढ़ जाए, ऐसा नहीं। वो एक संप्रदाय और तरह की है गीता की। गीता की संप्रदाय और तरह की वो क्या है, जो नाशवान का आश्रय है वो छोड़ना। कर्मयोग में ही बात है, ज्ञान योग में ही, भक्ति योग में ही, अष्टांग योग में, लय योग, राज योग, मंत्र योग, कोई से योग नाम है परमात्मा का संबंध। तो संसार का संबंध रखने से संसार के साथ आसक्ति, कामना, सुख इच्छा, भोग इच्छा, संग्रह इच्छा, नाशवान पदार्थों को महत्व देने से कोई सही मार्ग नहीं सकता। और इसका आश्रय न रखे जाए तो सब मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति सब सिद्ध। ये एक सार बात है। तो व्यवहार करते हुए भी आप आश्रय पदार्थों को न रखें, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, क्रियाओं का, परिस्थितियों का आश्रय न रखें, इनकी शरण न लें। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, और आस विश्वास भरोसो हरु जीव जड़ताई। दूसरी आशा, विश्वास और भरोसा, ये ही जीव की जड़ता है। मोरदास कहा है, नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। विश्वास एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। एक योग भगवान के साथ संबंध, बस। भगवान के साथ संबंध होते ही समत्वम योग उचिते, समता जाए। संसार के साथ संबंध रखते ही विषमता जाए। तुलसी ममता राम सो, तो समता सब संसार। रागन रोशन दोष दुख, दास भय अवपार। तुलसी ममता राम सो, मेरापन क्यों करूं साथ। तो समता सब संसार, संसार के साथ समता आ जाएगी। अगर संसार में किसी के साथ ममता कर ली तो समता कभी नहीं आ रही। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात मुच्यते। जो निर्द्वंद हो जाता है वो संसार से सुखपूर्व मुक्त हो जाता है। उसको संसार से मुक्त होने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। निर्द्वंद, ठीक है बेठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता, राजी और नाराजी, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं हर्ष, कहीं शोक, कहीं लाभ, कहीं हानि, ये संसार में जो उत्पत्ति विनाशील है, इनमें दो बात कर ली तो बंधन हो जाएगा। एक इसमें निर्द्वंद रहा, और ये बता धार्मिक बात कि आप निर्द्वंद हैं,
केवल घटित घटनाओं के साथ एक होकर के और सुखी और दुखी होते हैं। परिस्थितियों के, घटनाओं के, पदार्थों के संयोग वियोग से सुखी और दुखी होते हैं। आप वही रहते हैं। सुख आया तो आप हुए और दुख आया तो आप हुए। सुख के समय आप दूजे थे, दुख के समय आप दूजे, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो सुख दुख दो का अनुभव नहीं हो सकता, फिर दो तरह का अनुभव नहीं। दो का अनुभव करता है वहां वो एक होता है, वहां दो भी होते। दो तरह का अनुभव करने से एक आदमी सिद्ध होता है, स्वतः स्वाभाविक। शीत आया, घाम आया, वर्षा आई, हवा चली, इसमें जो एक रहता है वो दोनों का अनुभव करता है। और शीत के समय दूजा है, घाम के समय दूजा है, तो दो का अनुभव नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो दूसरा है, वो दूसरा है। तो संसार के साथ हम रहें, परंतु भीतर से ये राग द्वेष न हो, तो ऐसे परिपंथी है। ये सब वो ही है, राग और द्वेष। संसार में जो द्वेष रहता है, गीता कहती गे ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कांक्षति। जो राग द्वेष नहीं करता वो नित्य सन्यासी जानना चाहिए उसे, वो नित्य ही सन्यासी है। और जो राग द्वेष करता है वो सन्यासी होने पर भी अनित्य सन्यासी है, नित्य सन्यासी नहीं है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ये बात साधन की है, और यही बात वास्तव में सिद्धि में होगी। सिद्धि होने पर की प्रकाशन से, प्रवृत्ति से, मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इनके आने पर और जाने पर इच्छा और द्वेष नहीं होता। कोई सी परिस्थिति आ जाए उससे हमें मतलब क्या है? हमें तो मतलब असली तत्व से है। ये आने जाने वाली चीज, आगमा पायनो अनित्या स्थान प्रतीक्षा स्व, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको तुम सह लो। इन अनुकूलता के प्रतिकूलता के आने पर राजी और नाराज मत हो, तो मुक्त हो जाओगे। राजी हो तो फंसे, नाराज हो तो फंसे। एक भूल भुलैया होता है, तमाशा है। तुम देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। ऐसा मैंने सुना है, लखनऊ में एक घर बना हुआ है, लखनऊ में, वो मैं देखा नहीं। बड़ौदा में बगीचा है, उस बगीचा में मेहंदी लगी हुई थी। तो मेहंदी इस तरह लगी हुई जिसे मैं भीतर चल जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। वो भूल भुलैया था, उसे बड़ी मुश्किल होगी, मैं चला गया तो निकलना मुश्किल। ऐसा वो रास्ता होता है, इधर ऐसे ऐसे कितनी चला जाए भूल जाएगा, फिर ठिकाना है मुश्किल। इस तरह से कैसे भूल जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कपड़े के मिल होते हैं, अहमदाबाद में कपड़े की मिल बहुत होते हैं, कटा कपड़ा बनता है, तो वे 20-50 सन से लगे रहते हैं, बीच में गली रहती है, ऐसे ऐसे कई पंक्तियां लगी रहती, एक एक मिल में सैकड़ों। तो उनमें चलता हुआ आदमी अगर किसी मशीन में हाथ लगा दे, किसी में पैर फंस जाए, किसी में केस फंस जाए, किसी में कपड़ा फंस जाए, तो फंस जाएगा, मसूल डालेगा।
आजकल तो कुछ सुधार हुआ है, उसमें तो फंस जाती, मशीन बंद हो जाती, तो मशीन चलती रहे तो मेरा पूछता नहीं। ऐसे इस संसार में ये मशीन है अलग अलग, खटखट कर, किसी में राग किया तो फंस गए, किसी में द्वेष किया तो फंस गए। और निर्णय रहेगा तो उनका प्रबंध करता रहे, बीजों बनता रहे तो फंसता नहीं, फंसता नहीं, दूसरों को फंसने देता नहीं, और निर्लेप होकर के सब काम करता नहीं। इस वजह से उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाए आदमी। सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वन्, सब कामों को सदा करता हुआ, सब तरह के जो काम आ जाए उनको सदा सब कर्म करे और सदा ही करता रहे। परंतु बात एक शर्त है, मध्य पास से आश्रय भगवान का। ये आधार रुपयों का ले लेते हैं, कुटुंब का ले लेते हैं, मान बढ़ाई का ले लेते हैं, ये दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बात है। आश्रय क्यों? जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित, आश्रय तो परमात्मा का दिया, वही संकल्प है। जैसे लोभी आदमी धन की तरफ दृष्टि रख करके काम करते सब, अधिक से धन पैदा कैसे हो, संग्रह कैसे हो, ऐसे भगवत भक्त की दृष्टि भगवान की तरफ रहती है। भगवान की स्मृति कैसे रहे, भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन कैसे चले, भगवान के अनुकूल कैसे बनो, उनकी प्रसन्नता कैसे हो, ये एक दृष्टि है। वो भक्त भगवत भक्त हो गए। जैसे रुपयों की दृष्टि रहने से वो अर्थदास हो गया, धनदास है। वो कहता तो है धनपति, पर धनदास है, गुलाम है। धन चला जाए तो व्याकुल हो जाए, मालिक चले जाए, धन चला जाए तो मालिक चला जाए, बड़ा व्याकुल। भगवान का दास हो, भगवान कहीं जाते नहीं, भगवान तो रहती है, धन किसी रहता नहीं, ये तो जाएगा ही। संसार का आश्रय तो टिकेगा नहीं और भगवान का आश्रय मिटेगा नहीं। तो भगवान का आश्रय लेकर काम करो तो बहुत ही बढ़िया काम होगा, बड़ा ही सुंदर काम होगा। आश्रय केवल भगवान का। जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित, आश्रय केवल भगवान का। सब कामों में आपको मदद मिलेगी। एक मनुष्यों की धारणा, ध्यान देना मेरी बात कर, मनुष्यों की धारणा है कि संसार में हम काम करेंगे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति हम चाहेंगे तो संसार में रहना नहीं होगा, इसको छोड़कर अलग जाएंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। ये धारणा सही नहीं है। जैसे कल मैंने बताया कि हम जी रहे हैं, अरे ये धारणा नहीं, मर रहे हैं। ऐसे ये धारणा है कि परमात्मा की प्राप्ति के चाहने वाले पुरुष से संसार के गृहस्थ के काम नहीं होते, और गृहस्थ के कामों में लगे तो संसार का काम नहीं, वो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात नहीं है। कार्य साथ संसार करो, भाव भीतर का भगवान के साथ चाहिए। व्यापारी आदमी वस्तुएं खरीदते हैं तो वे भी रुपयों की दृष्टि से, बिक्री करते हैं तो रुपयों की दृष्टि से। जिस तरह से रुपये अधिक पैदा हो इसमें फर्क नहीं पड़ता, खरीदे तो वही दृष्टि से, बेचे तो वही दृष्टि। किसी से बात करे तो वही दृष्टि, किसी से बात न करके उपराम हो जाए तो वही दृष्टि, उसी दृष्टि में फर्क नहीं पड़ता, वह एक ही रहती है। ऐसे भगवत भक्त की दृष्टि एक भगवान की तरफ रहती है, और जो संसार की दृष्टि है असत दृष्टि है, और भगवान की दृष्टि है ये सत्य दृष्टि है। कर्म से ही दृष्टि सदित किया के लिए भगवान के लिए जो काम किया जाए वो सबका सब सत है, ना भाव भी देते सत का अभाव भी, और असत का भाव नहीं होता, ना सत्य भी देते, असत भाव नहीं, असत की सत्ता नहीं। तो संसार तो रह नहीं सकता, भगवान मिट नहीं सकता।
सज्जनों, संसार कितने आश्रय ले लो मिट जाएगा, रहेगा नहीं। और भगवान का कैसे आश्रय कोई मिटेगा नहीं, रहेगा। इतनी बात नहीं, आप आश्रय नहीं ले तो भगवान का आश्रय नहीं मिटेगा। और संसार में कितने ही आगे संसार में वो टिकेगा ही नहीं, क्यों आश्रय है मिट जाएगा। अरे वो सत्य है, आप आश्रय न ले तो भगवान का आश्रय तो ये कभी मिट नहीं सकते। ये सदा साथ में ज्यों के त्यों बने रहते। इस वास्ते सज्जनों, एक भगवान का आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम ताते तुलसीदास। गीता ने उपदेश देकर अंत में सर्वभूतम कह गए माम एकम शरणम। ये खास सार श्लोक है, माम एकम शरणम अहंपा सर्व पापे मोक्ष। मैं संपूर्ण पापों को मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है? मेरे शरण होकर तू चिंता क्यों करता है? जो जाको शरणों जो ताका ताकी लाज, जिसका आश्रय ले ले उसी को उसी ले जाए, तू चिंता क्यों करता? ना सोच शोक महाराज से शोक मत। मुझे चिंता करते हैं, तू चिंता करते हैं। आश्रय असत का लिया है, सत का आश्रय और चिंता नहीं। आपके कन्या बड़ी हो जाती है तो चिंता लग जाती है, परंतु घर पर अच्छा मिल गया, आपने कन्यादान कर दिया, अब उस कन्या की वो चिंता मिट गई। पहले जो चिंता थी वो मिट गई कि बच्चे के हमारे घर अच्छा मिल गया, घर अच्छा मिल गया, सब ठीक मिल गया, तो माता पिता खुश हो गए। ऐसे ही भगवान का आश्रय ले ले, एक भगवान के चरणों के शरण हो जाए, सब चिंता करते, कोई चिंता कभी नहीं करती, वो मस्त रहता हर समय मौज। सदा दिवाली संत की आंसू पर द्रौपदी के कई उछाले आते, कई मन में वो विचार आते हैं, परंतु प्रभु का विश्वास है बड़ा भारी अटल है। भगवान के साथ में अपनापन है वो बड़ा विलक्षण है। इस बात से उसकी घबराहट नहीं थी। पांडव वनवास में रहते थे, एक दिन दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्योधन सदा ही पांडवों के नाश की बात ही सोचता था और करता था। बांको कर सके भगवान जिसकी सहायता करते उसको कौन बिगाड़ कर सकता है? कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि को खुश कर दिया दुर्योधन ने। दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 शिष्य रहते। भोजन तैयार, शाम के भोजन भोजन बढ़ा दिया, रात में कभी आगे भोजन वहां ताकि भोजन तैयार। सुबह वैसा ही भोजन बना करके फिर वो पहले वाला भोजन। कई बार दुर्वासा आए, सुबह शाम रात में दिन में भोजन हो गया तो दुर्वासा खुश हो गए। दुर्वासा खुश नहीं होता जल्दी, जगह जगह क्रोध हुआ है और साफ हुआ। दुर्योधन ने राजी कर और कहा बोलो क्या चाहते हैं? तुम्हारा हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर वे जंगल में रहते, तो एक दिन उसके भी यहाँ अतिथि हो जाए, वहीं एक दिन भोजन करो। हमारे साथ ही मेरी प्रार्थना है, एक दिन भोजन करो वहां। पर करो कब? कि जब द्रौपदी भी भोजन कर सके उस समय में आप जाना भोजन करो। पांडवों की यह बड़ी आपस आई, ब्राह्मण बहुत इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर का विचार के ब्राह्मणों के भोजन कराए बिना मैं कैसे भोजन करूं? तो धौम्य ऋषि ने मंत्र बताया था, स्तोत्र है वन में। उस स्तोत्र से प्रसन्न होकर के भगवान भास्कर ने, सूर्य भगवान ने एक पात्र दिया था।
अपने जैसे बटुली होती है, देख सी होती है, ऐसा एक पाठ हो गया। और कहा कि सबके बाद भोजन कौन करता है? कि सबके बाद तो भोजन करती है द्रौपदी, घर की मालकिन होती है, सबको भोजन कराने के बाद भोजन करती है। तो कहा कि द्रौपदी जब तक भोजन न करे तब इस मस्जिद चाहे से पाव भरी अनुराग हजारों लाख आदमी को अक्षय बात रहे, क्षय नहीं। पर तो द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उस दिन फिर कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे दिन बनाओ फिर वैसा ही। एक दिन बनाया हुआ भोजन तो बस, द्रौपदी नहीं भोजन करे तब। तो दुर्योधन ने देखा कि ये ऋषि जाएंगे और द्रौपदी भोजन के बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, श्राप दे देंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, अकंटक राज मिल जाएगा। दुर्वासा ऋषि समझे नहीं, सीधे साधे संत थे, ध्यान से देखा कि सबने भोजन कर लिया, द्रौपदी ने भी भोजन किया, सब आराम कर रहे हैं। उस समय पहुंचे वहां युधिष्ठिर, हमारे हाथ जोड़ खड़ा हुआ कि हम मध्याह्न की संध्या करके आते हैं और भोजन तैयार होता है, भोजन करेंगे तुम्हारे यहाँ? सब के सब हम संध्या कर जाते हैं। ठीक है महाराज, वो तो संध्या कर लो। युधिष्ठिर ने भीतर जाकर पूछा क्या दशा है? महाराज मैं तो भोजन कर चुकी, अब आज तो कुछ मिलेगा नहीं। कहते वो दुर्वासा आएंगे, भस्म कर देंगे, बड़ी मुश्किल। तो द्रौपदी के आपको पता है क्या था? एक विश्वास भगवान का, जब कभी कोई आपस आती भगवान को बात थी, बड़ी विचित्र बात थी। एक आस और एक मगर एक आस विश्वास, एक ही आशा और एक ही विश्वास भगवान का। उसने भगवान की स्मृति करी, भगवान को याद किया। मैं मिलता विश्वास मुझको कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। भगवान तो पास में रहते हैं, विश्वास हमारा भगवान पर नहीं रहता। इन नाशवान पदार्थों पर विश्वास होने से भगवान दिखते नहीं, और इन पर विश्वास न रहे, भगवान पर विश्वास, भगवान सामने सदा साथ है, भगवान सबके साथ, पूरे के पूरे। तो द्रौपदी ने याद किए भगवान। एक बार की बात है, कुंती ने कहा कन्हैया ये पांडव तेरे भाई होते दुख पा रहे हैं, क्योंकि माता जी मैं क्या करूं? जुआ खेला, सबूत रख दिया, अपने को रख दिया, अपनी स्त्री को रख दिया, भाइयों को रख दिया, सबको रख दिया, और मेरे को याद ही नहीं किया। द्रौपदी का सिर खर्चा तो मेरे को याद करे, उसका नख उगाड़ा नहीं, उसका सब काम ठीक हो, मेरे को याद करो। सज्जनों याद करो, भगवान को याद करो, जहां कहीं जाओ करो तो भगवान को याद करो। कहीं यात्रा करना हो तो प्रभु का नाम लेते जाओ, नारायण 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 नारायण, ऐसे बड़ी सार बात है, सबका कल्याण करने वाली। तो भगवान की स्मृति कर ली तो द्रौपदी का कुछ नहीं दिखता। अब यह स्मृति करी तो भगवान आ गए, भगवान आ गए हाजिर सामने। तो बड़ी कृपा करी महाराज, पता एक कृपा की बात नहीं है, भूखा हूं लाओ भोजन दो, भूखा हूं। द्रौपदी कह रही यही तो बात आपत्ति यहाँ, ये भोजन के फेर में तो मैंने आपको याद किया। तो देखो कृष्ण ना नर्म का देखो द्रौपदी ये हासी मसीहे का समय नहीं है, दूर से चल कर आया हूं, थकावट है, भूखा हूं, ला मेरे को भोजन दे। महाराज भोजन अगर होता है तो आपको तकलीफ ही क्यों देती है? नहीं ऐसा नहीं ना, महाराज मैं भोजन कर चुकी, लाया वो थाले का वो पात्र ला,
सामने आ गए तो धोकर हिसाब किया हो। भगवान की लीला विचित्र, एक पत्ता साग का उसके चिपका रहेगा, वो ढूंढ निकाला भगवान, वो पत्ता लेकर देखा खाली क्या खाने ऐसे तो डकार नहीं। वो पत्ता खा करके भगवान ने डकार लेते सब त्रिलोकी सबके सब जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सब तृप्त हो गए। दुर्वासा ऋषि के साथ जो थे शिष्य, वे जल में खड़े होकर मंत्र जप रहे थे, मध्याह्न संध्या कर रहे थे। तो अगमर्षण मंत्र होता है, आप देखो हम लोग जल लेकर नाक कर रहे हैं, तो वो जल में खड़े थे तो नीचे होकर ऐसे जल के नाक लगा मुश्किल हो भरे हैं यहां तक आने से, होना मुश्किल। एक तरफ देखिए बात है। दुर्वासा ने कहा कि भागो यहाँ से, मेरी बड़ी मुश्किल होगी, भगवान के भक्तों से मेरे काम पड़ा है, अमरीश से याद है, ये भी भगवान के भक्त, अब क्या खाओगे जाओ, यहाँ तो बना भाग्य भगवान ने बुलाओ, बुला ऋषि बोला पंख लगाओ। पांडव में से कोई नहीं बोला कि बाबा बुलाओ मैं खिलाओगे क्या। भगवान पर विश्वास हो, भरोसा हो, विश्वास कि अब वे बुलाते हैं तो अपने क्यों पंचायत करेगा। सहदेव दौड़ा गया वहां जाकर ऋषि मुनि तो घाटिया बोले कि महाराज यहाँ वो संध्या करते थे और जल से निकल कर भागे हुए थे, जोर से ये भाग गए। अगर कहा महाराज ये तो सब भाग गए, कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि द्रौपदी का बड़ा विश्वास था भगवान पे, बड़ा भरोसा था। जब कभी कोई आफत आ जाए को आ जाए तो भगवान को याद करते, यदि करना है सलाह किसने कर तो भगवान आगे में तो आ गया। ऐसी बात कई बार आई। तो वो भगवान का भरोसा एक आसमानी सज्जनों, ये जीवात्मा स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, उसको भूल करके नाशवान का सहारा लेता है, ये ही बड़ी भारी गलती है। तो गीता कहती है आप सब उस काम करो जिस वर्ण आश्रम में जिस संप्रदाय में जहाँ हो, पर आश्रय मेरा रखो, सदा विजय। आधार एक पास एक बल, एक ही बल, एक ही आश्रय, एक ही विश्वास, एक ही आशा। तो भगवान की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, जैसे लोभी की धन की तरफ होती। फिर आप चाहे जैसे लो, चाहे जैसे काम करो, सब ठीक हो जाएगा। तो गीता ये व्यवहार में परमार्थ बताती है। काम तो व्यवहार का कर रहे थे, संसार का कर रहे हैं, परंतु वृत्ति हमारी भगवान की तरफ। माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सब काम करो। भरोसा एक है भगवान का, भरोसा जाए दूसरों को, दूसरे का भरोसा तो करता रहे वो। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जीवन को फल। एक भगवान का नाम से भरोसा, भगवान का भरोसा अटल है। ऐसे भरोसे पर रहना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेकर काम करो संसार का। जैसे रुपयों का आश्रय लेकर मनुष्य काम करता है व्यापार आदि, ऐसे सब काम करो। बहनों माता आप घरों में काम करो, पर हमारे गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मीराबाई ने बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई द्रोह आश्रय केवल भगवान का। तो भगवान का आश्रय छोड़ने पर धन का लोगे, बेटे पोता का लोगे, ब्याज का लोगे, मकान के किराए के अब आश्रय लेते हैं, इससे हमारा काम चलता है, रुपयों के ब्याज से हमारा काम चलता है। ऐसे कई तरह का आश्रय लेना पड़ेगा। और एक गुरु का आश्रय लो, फिर दूसरे आश्रय की जरूरत नहीं, सब काम ठीक होने लगेगा, मौज आनंद। तो सज्जनों एक आश्रय नहीं, अब काम करो सब।
तो भगवान का आश्रय लेकर काम करने से सब काम ठीक होते हैं। भगवान के याद करने मात्र से सब काम ठीक होते हैं। कैसी विचित्र बात। एक बात आप सीख लें, इस बात को आप याद कर लें, कृपा करके स्वीकार कर लें। कोई काम करो तो भगवान को याद कर लें, प्रभु की याद करके काम कर लें, निहाल हो जाओ। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति है वो संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला। उसके भरोसे पर काम करो और अपनी मर्यादा में, अपने लोक की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा है, उस मर्यादा के ऊपर चलते रहो। जैसे रेलगाड़ी चलती है पटरी पर, तब तो एक इंजन बहुत जगह ले जाता है, पर पटरी से उछल जाए तो खुद का चलना मुश्किल, धस जाएगा जमीन। ऐसे हमारी मर्यादा पर हम चलते हैं, बस धनाधन चलते रहे, मस्ती से आड़ंबर, कोई धड़कन नहीं। भगवान की तरफ चल रहे, भगवान को याद रखते हैं। कैसी मौज की बात, आनंद की बात। तो सब व्यवहार करते हुए भी भीतर आश्रय भगवान का होगा तो काम तरह तरह होने पर भी आप फंसोगे नहीं, क्यों? भीतर का भाव एक भगवान की तरफ। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर काम करो। गीता का सार है, सर्वगुह्यतम कहकर गीता में बताया कि माम एकम शरणं, केवल एक मेरी अन्य अन्य भाव से शरण है। कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल, बहुत सीधी सरल है, सुगम है। मन किन के लिए? जो अपना अभिमान रखते हो उनके लिए। अभिमान भीतर होता है उसके लिए कठिन हो जाएगी। वो शरण तो हम शरण क्यों हो? अभिमान ही होता है वो शरण, वो तो अपने आप का अभिमान करता है, तो उसका उद्धार होना कुछ नहीं। प्रभु के चरणों के शरण होते उसके अभिमान नहीं होता। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं। अभिमान द्वेषित प्राप्त प्रिय सरस्वती मूल शूल प्रबंधाना सकल शोकदायक अभिमान, सब शोक देने वाला अभिमान। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर दर्शन करो। एक प्रभु का मैं हूँ, सर्वकर्माण्य वसदा को मानो मत प्रसाद, मत व्यपाश्रय मत प्रसादार वापनोति शाश्वतम पद। उसको अविनाशी पद मिलेगा भगवान की शरण, भगवान की कृपा से। बहुत उद्योग करने पर भी जो सिद्धि नहीं होती वो भगवान के भरोसे भी सिद्धि हो जाती है। आप उसको करना नहीं पड़ता, कुछ सब काम भगवान करता है। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चलो, देखो फिर आनंद ही आनंद है, मौज मौज, सदा ही मौज। अब करे कैसे? आपस में प्रेम का बर्ताव। बहनों माताओं को भाइयों को चाहिए घर में रहते हुए ऐसे रहो जैसे कोई अच्छा सज्जन आदमी पथिक रास्ते चलता चलता आ जाए तो कहता है कि तुम भोजन कर लो, फिर बचेगा मैं भोजन कर लूंगा। आप लोग बस वो काम में ले लो, जगह काम ले लो, बची गए उसी के मैं सो जाऊंगा। वो समझता है कि अपने रात रात निर्वाह करना है, ये घर के मालिक है, इन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप घर में रहते हुए अपने आप को समझो कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मेरे सिवाय ये सब मालिक है घर के। तो अपनी दृष्टि से कोई मालिक नहीं हुआ और दूसरों की दृष्टि में सब मालिक हो गए। तो किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, दुख कष्ट न से वो समूह पर इनको सबको आराम मिले, ऐसा भाव आप बनाओ, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। सर्वभूत हित तथा प्राणी मात्र का हित कैसे, किसी का भी अहित न हो। पहले ये बात सोचना किसी का बुरा न हो, भला न कर सको तो भी ये बात पक्की रखो कि बुरा नहीं करेंगे, बुरा किसी को मानेंगे नहीं, बुराई किसी की कहेंगे नहीं, किसी की बुराई देखेंगे नहीं, किसी की बुराई सोचेंगे नहीं,
किसी की बुराई सुनेंगे नहीं। बुराई से अलग हो जाओ, आप भले हो जाओगे, श्रेष्ठ हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। और बुराई सुनोगे, बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो भले आप हो सकोगे नहीं। किसी का कभी बुरा न सोचे, वो बुरा हो जाएगा। एक बार नारद जी ने भगवान से कहा कि महाराज आप पांडवों का पक्षपात करते हैं, दुर्योधन और पांडव भाई आप गहन का पक्षपात है। भगवान ने का पक्षपात नहीं, तो हम कैसे माने कि तो परीक्षा करो। तो युधिष्ठिर को भेजा, इस शहर में कोई बुरे से बुरा आदमी को लाओ, एक आदमी बुरा लाओ, 2 आदमी मेरे अच्छी बात नहीं, कम से कम एक आदमी बुरा लाओ। इधर से घूम कर आ गए, सब शहर पूछे, बुरा मिला नहीं। दुर्योधन ने कहा कि भला लिया हो एक आदमी को, तो दुर्योधन को भला आदमी नहीं मिला। दुर्योधन को तो भला नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। क्या बात कि भले को बुरा नहीं मिला, बुरे को भला नहीं मिला। एक साधु से पूछा, महाराज बाबा जी संसार कैसा है? तो बच्चा आप जैसे हो वैसा संसार है। आपकी भावना अच्छी है तो संसार अच्छा ही अच्छा मिलेगा, और आपकी भावना बुरी है तो संसार बुरा ही बुरा मिलेगा। तो अपने अच्छे बन जाओ, फिर संसार मात्र अच्छा हो जाएगा। संत महात्माओं के लिए वासुदेव सर्वम, सब कुछ साक्षात परमात्मा है, ऐसा होगा भाव। परमात्मा का भजन करते हैं, समात्मा सुदुर्लभ, ऐसी बात। तो भगवान को प्राप्त करना हो तो भाई अपना भाव अच्छा बनाओ, अपना भाव सुंदर बनाओ, फिर देखो मौज मौज। तो सबके प्रति सद्भाव, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं। हमारा बुरा करे उसका भी मंद कर जो करे ही भलाई। भले बुजुर्ग होते हैं वो मंद करने पर भलाई भलाई करते, ऐसे सबके लिए भला बनो। तो भला बनने के लिए सबसे पहले बुरा मत बनो, फिर भला हो जाएगा आप साहब। एक मार्मिक बात है, इधर ध्यान जाता नहीं है। बुराई छोड़ने पर भलाई आप से आप आती है, और भलाई करने से पूरी भलाई नहीं आती है, साथ में बुराई रह जाती है। एक मार्मिक बात है। जानकर भलाई करोगे तो भीतर में बुराई रहेगी, बाहर स्वांग भलाई होगा। असत्य बोलना स्वीकार करके सच बोलना सीखोगे तो कभी न कभी असत्य आ जाएगा, और असत्य बोलना ही नहीं है, चाहे नाट कट जाए, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलना आ जाएगा। और क्या बोले, चुप रहेगा तो सत्य बोलेगा। तो बुराई त्यागने से अच्छाई आपसे आप आती है। कारण क्या है? तो बुराई पैदा हुई है, अच्छाई स्वतः है। अच्छाई है वो भगवान से पैदा होती है, दैवी संपत्ति है, देव परमात्मा की संपत्ति है। और आसुरी संपत्ति प्राणों के प्रलोभ से पैदा हुई है, शरीर के लोभ से, सांसारिक पदार्थों का आकर्षण से बुराई पैदा होती है। परमात्मा में अच्छाई अच्छाई, तो अच्छाई का मूल है परमात्मा, इस वास्ते उसका अभाव नहीं होगा। बुराई छोड़ने पर अच्छाई स्वतः प्रकट होगी। और बुराई का त्याग करने पर पहले बुराई को स्वीकार किए, फिर बुराई का त्याग किया, तो भीतर में बुराई के संस्कार रह जाते, वो मिटते नहीं जल्दी, देरी लगती है। और बुराई का त्याग करते बुराई शुरू से मिट जाएगी, भलाई आप साफ आ जाती। तो घरों में रहते हुए आप ऐसा करो, वो बात आराम तो औरों को दो और काम धंधा अपने दो, बात काम धंधा मैं करूंगी, आराम से आप बैठो, ये हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात, स्नेह हो जाएगा। और मैं आराम पाऊं तुम काम करो तो खटपट मत करो, आपस में लड़ाई हो जाएगी। ये अटकल है, काम करने की एक कदर, एक युक्ति, एक विद्या है। सब सुखी कैसे हो जाए, हमारे घर वाले सब सदस्य आराम से कैसे रहें, दुख मैं पालू, कष्ट मैं पालू, काम धंधा मैं करूं, इनको आराम दूं, ऐसा भाव आपका होगा, सब आराम में रहे, सब सुखी रहे। इसलिए सबका उपकार हित।
एक विलक्षण बात है। एक प्राणी आपके घर में अच्छा आ जाए तो घर भर का सुधार हो जाता है, घर भर का। ऐसी विलक्षण बात, वो भलाई करता है, उसका असर पड़ता है। ऐसी बातें हमने सुनी। एक अच्छी लड़की ब्याही गई, कुटुंब भर को सुधार दिया उसने। अच्छा बर्ताव किया, सबकी सेवा करी, कुटुंब मात्र सुधर गया। एक व्यक्ति ऐसी बात है तो अच्छाई है, उसमें भगवान हमारे पक्ष में, संत हमारे पक्ष में, शास्त्र हमारे पक्ष में, सिद्धांत हमारे पक्ष में, हमारी मदद बहुत है। बुराई में कोई पक्ष नहीं है। बुराई करने में माँ बाप ही आपके पक्ष में नहीं रहेंगे, और भलाई करने में बैरी भी आपका साथ लेंगे। भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा, स्वाभाविक। तो बुराई का त्याग कर देना है, ये भलाई की जड़ है। और भलाई का अभिमान होता है, वो बुराई की जड़ है। अभिमान खराब, संसद मूल शूल पर माना, सकल शोकदायक अभिमान। तो सबका हित करना है, सबका, वो बढ़िया चीज है। सर्वभूत हित का, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, फिर सबका हित होगा, आपका बड़ा भारी कल्याण होगा। आपके भाव शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए। जहाँ भाव निर्मल हुए, आप निर्मल हो गए। बाजार में कोई भी चीज मिलती है तो भाव से मिलती है, वो भाव बाजार के अधीन है। और आपका कल्याण होता है भाव के अनुसार, वो भाव आपके अधीन है, वो बाजार के अधीन नहीं है। व्यक्ति अपना भाव अच्छा बना लो, चाहे दुनिया कुछ भी करे। जैसे आप पैरों में जूती पहन लेते हैं तो कहीं भी पग धरे, सब पृथ्वी मानो मढ़ी हुई है, मालूम है। पृथ्वी के ऊपर मानो सब पर बिछोड़ा बिछा हुआ, क्यों पैर जाटे हो तो वहीं कोई मिलेगा, उपानक भूत वैसे। और सब पृथ्वी को ढक दो, हाथ की बात नहीं करो, खेती कहाँ करेगी, पशु कहाँ करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। और अपने पैरों में जूती पहन लो, आपका पैर नीचे टिकेगा नहीं। पृथ्वी पर कंकर है, कांच है, कर्चा है, पत्थर है, सब से रक्षा हो जाएगा। ऐसे अपना स्वभाव शुद्ध करने से हमारा सब शुद्ध हो जाएगा, सब भाव निर्मल हो जाएगा। अपना शुद्ध भाव बनाने, अपना भाव निर्मल बनाने से संसार मात्र का सुधार हो जाएगा। अभी जूती अपने पहन ली, अब कांटे कंकर आपके लगेंगे। ऐसे आपका भाव सुधर गया, सब दुनिया सुधर जाए। इस वास्ते अपना भाव ऐसा हो कि घर में काम धंधा मैं करूं, आराम आप करो, दूसरा के काम मैं करूं, आप आराम करो। ऐसे लड़ाई छिड़ जाए आपके काम धंधे के लिए, तो घर की कलह लड़ाई मिट जाएगी। चीज वस्तु आप लो, वो उसको दे, वो उसको दे, चीज वस्तु बढ़ जाएगी। और आपस में काम धंधा मैं करूं, काम घट जाएगा। उत्साह से आप काम। एक लड़की की बात है, आपको कही है नहीं कही है याद नहीं है। एक लड़की ब्याही गई, तो जिसके साथ ब्याही वो लड़का एक ही था, ना देवर है ना जेठ है। एक पति है, एक पति का बाप है, एक पति की माँ है, सास ससुर और एक बूढ़ी माँ जी, इतने घर में प्राणी। वो सेवा करती है। बड़े अच्छे पिता की पुत्री है। पिता ने कहा कि बेटा तुम वहां जाती हो तो हमारे घर की, हमारी जाति की, हमारे घर की रिवाज नहीं चलेंगे। लड़की के लिए ससुराल की रिवाज हो वो अपनी होती है, पिता की अपनी नहीं होती। तो वहां वही रीत चलना, उस रीत से चलना और सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो जाए। बहनों माताओं, लड़की सुधरती है तो दो कुटुंब का कल्याण करती है। लड़का सुधरता है तो एक कुटुंब का कल्याण करता
ऐसी विलक्षण बात है। भगवान जब चित्रकूट में रहते थे, भस्मी महाराज मिलने के लिए गए, उधर से महाराजा जनक आए मिलने के लिए। तो जनक राजा आए तो उनके साथ बड़े बड़े अधिकार थे, बड़े बड़े हाकिम मुसुद भी थे। वे आकर देखते हैं सीता जी तो जंगल में वृक्षों के नीचे बैठी, तो रोना आ गया। हमारे महाराज की प्यारी कन्या, हमारे जनक महाराज की प्यारी पुत्री आज जंगल में बैठी, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कैसी दुखी है। तो भी अहलकार रोने लगते। हमारे महाराज की लाडली बेटी कैसे कष्टों में बैठी। परंतु महाराज जनक आए और जनक को जाकर प्रणाम किया सीता जी ने, तो प्यार किया, हृदय लगाया, सिर पर हाथ रखा और ध्यान देना क्या बोले, पुत्री पवित्र किए कुल को, बेटी कहने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हमारा राज को दुख नहीं हुआ जनक राजा को। जनक राजा कहते हैं बेटा तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हुआ, माता दशरथ का कुल भी पवित्र हो गया। तो लड़की अच्छी होती है दोनों कुल को पवित्र करती है, और वो खटपट करती है ना तो दोनों कुल को शर्म आती है, दोनों नीचे हो जाते हैं। तो वो लड़की बड़ी अच्छी थी तो काम करती थी। उसने देखा उसकी जो सास है ना वो बूढ़ी माली को दुख देती है, गाली दे देती है, ठोकर मार देती है, तिरस्कार कर देती है। तो छोकरी ने सहा नहीं गया। हमारे वहां नैहर में पिता के यहाँ तो बड़ा बूढ़ों का आदर होता है और यहाँ ये बूढ़ी माली का निरादर कर रही है। परंतु वो कहे कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे काल की छोकरी अगर गुरु बन गई मेरा तो बुरा लगेगा। तो वो बड़ी समझदार थी, बुद्धिमती थी। घर का काम सब रसोई पानी करके भोजन करा दिया, बर्तन मल कर रख दिया, चौका लगा दिया, सब ठीक हो गया। फिर दिन में जाकर दादी माँ के पास बैठी और उसी चरण चौकी पर और बात करती थी। तो उसकी सास को अच्छा नहीं लगा क्योंकि सास की रुचि बढ़ती नहीं थी आपस में। तो करे बहू वहां क्या करते हो, आज बोलो कोई काम नहीं तो वहां क्यों बैठे। तो छोकरी उत्तर दिया, याद रखना भाई आप भी, तो शिक्षा कितनी बढ़िया कही कि मेरे पिताजी ने कहा है कि बेटा जवान छोरों के पास तो बैठना नहीं और जवान छोरियों के पास मत बैठना, बड़े बूढ़ों के पास बैठना और उससे सलाह लेना, उनसे शिक्षा लेना। बड़े बूढ़े होते हैं, वे पढ़े हुए कम होने पर भी जानकार बहुत है, क्योंकि इतनी उम्र बिताई है, उस उम्र में उनका घटनाओं से अध्ययन हुआ है, वो पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। तो बूढ़ों से शिक्षा लें। तो तू क्या शिक्षा ले रही है? मैं ये पूछती हूँ माँ से, उस बूढ़ी माँ जी से, कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है? क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम्हारे रीत तुम्हारे ससुराल की चलेगी, तो वो जैसे सास की सेवा करना है बेटा तू भी वैसे ही करना। तो मैं पूछ लूं पहले दादी माँ से कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है? तो क्या कहा बूढ़ी ने ये कहा कि वो गाली न दे, ठोकर न मारे तो मैं तो सेवा ही मानू। ऐसा थोड़ी दिया जाता है। मेरे को तो माँ जी ने जैसा कहा वैसा कहा, भाव हमारा बेची है, मैंने वो नफा नहीं लिया बीच में, जैसी बात कही। अब वो सास डरने लग गई कि अब दादी माँ के साथ जो बर्ताव करोगे वो बर्ताव मेरे साथ तैयार है, सो सीख जाएगी। तो सास का स्वभाव सुधर गया। पर सब सबक थोड़ा सावचेती है। एक दिन देखती है बहुत सी छिकड़ी गरा मटकी फूट जाते हैं, उसका कपाल रह जाता है, बड़ी छिकड़ी। तो वो एक जगह इकट्ठी की हुई थी, कौन है? तो सास ने पूछा बहू ये इकट्ठी क्यों की है?
ये तो किसी काम आवेगी। क्या काम आवेगी कि आप सास को भोजन देते हो ना उसमें, तो अगर ये काम पड़ेगा तो फिर आपको भोजन किसमें दूंगी? तो तू ठीकरी में भोजन देगी कि मेरे पिताजी ने कहा तेरे ससुराल की चाल चलोगे, हमारी नहीं। तो ये रीत थोड़ी है, तो फिर क्यों देती हो कि थाली मांझे कौन? थाली तो मैं मान दूंगी, थाली तो मैं मान दूंगी आपको, तो थाली में दिया कर, उठा कर। अब थाली में भोजन देने लगे। अब सास परोसते तब वो भोजन दिया। सास क्या करे कि खिचड़ी है, खिचड़ा है, वो नीचे की कुचल लग जाए चढ़ी हुई, वो दे दे। कड़ी भी नीचे की, दाल है वो भी नीचे, जिसमें कंकर रह जाए, वो थाली ले जा दिया। देखे क्या देखती है कि बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए। पिताजी ने कहा तेरे घर की रीत वहां होगी, वो तेरे ससुराल की, तो मैं देख लू, ये रीत थोड़ी है। तो ये तो पहले भोजन कौन दे? आप कह दो ऐसे पहले दिया कर, बस बढ़िया बात है। ध्यान देना किस तरह से शिक्षा दे रही है, अपने मन से नहीं कर रही है, सास का कहना करती है। मन कहना करते करते भी सास को शिक्षा दे दी। सबसे पहले बोले, और बेचारी बूढ़ी माँ जी को गर्मा गर्म खिचड़ी रोटी तरीका मिल जाए, दशा ऐसे भोजन देने लगे। कपड़ा धोया उसका, कपड़ा धो करके सुखाया तो दिखा ऐसा, ऐसे कि बहू क्या देखती हूँ? तो देखती हूँ बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाए, कि लिए थोड़ी जाता है ये तो फटने पर हो जाता है, फिर वही रहना जाता है, नहीं तुम बदल दे, बस आप आज्ञा दे दो, बढ़िया कपड़ा दे दिया, पत्थर ना रजाई बस सब ठीक दे दी। खाट थी उसके नीचे से मुंह लटकती है। क्या देखती हो? तो देखती हूँ बड़े बूढ़ों को कैसा खाट दिया गया, कि फिर वही बात दिया तो जाता है, तो टूट जाता है, वही रहना है, ये बदल दो। नवार का बना हुआ बहुत बढ़िया लगा, माँ जी की सेवा करने के, तो बड़े बूढ़ों को शिक्षा देने का ये तरीका है। उपदेश दो तो वो नाराज हो जाए, मैं काम करो तो नाराज नहीं होंगे, होश हो जाएगा। सुधर गई सास, सुधर गई, और बूढ़ी माँ जी की सेवा बन गई, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे घरों में आप शिक्षा दो, बोल कर शिक्षा देने से नहीं होता है, और कर करके देने से होता है। यदि श्रेष्ठ तत्व देवे देना, श्रेष्ठ पुरुष जो आसन करते दूसरे वैसे ही आसन करें, सयत प्रमाण पूछे, वो जिसको प्रमाण कर देता है लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। तो अच्छे पुरुष वही होते हैं जिनका भाव अच्छा है, आचरण अच्छा है, भाव अच्छा, वो अच्छा पुरुष होता है। तो अच्छा ही करो अपने लाओ, बुराई छोड़ो। इस वजह से घर वालों की सेवा करो, सेवा के द्वारा घर वाले सब शुद्ध हो जाते, शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते। तो घरों में ऐसा प्रेम का बर्ताव। एक सबके चरणों में प्रणाम किया करो, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, बड़ी ननद है, इनके चरणों में प्रणाम रोजाना सुबह को सुबह शाम दोनों को, इससे घर की कला बढ़ जाती। एक बात याद रखो, पुरुष है तो माँ को प्रणाम करे तब तो अपने सिर से चरण छूना चाहिए, माँ के चरणों में मस्तक रख करके नमस्कार करें। और माँ के समान जिनका अधिकार है, मुझे चाहिए ताकि ताई है, चाची आदि है, उनको प्रणाम करो। अवस्था में छोटी हो तो छू दूर से ही करो। बहनों को भी चाहिए कि पति के चरण छू को नमस्कार करो। दूसरा चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, दूर से मत छू। बहनों के पर पुरुष के छूने से तेज नष्ट होता है, और पर पुरुष के न छूने से उनका तेज प्रभाव बढ़ता है। सीता जी है भगवान के यहाँ मिलने के लिए हनुमान जी के साथ नहीं गई कि मैंने रावण को छुआ नहीं, रावण ने छुआ, मैं किसी पर पुरुष को छूती नहीं। तो इतना तेज है, रावण बशवर्ती नर नारी सब उसके वशीभूत है। परंतु सीता क्या कहते हैं, अरे ललित, सुने घर आने से सुने घर से तू ले उठाया,
अधम निर्लज लाज नहीं कोई। अरे अधम, अरे निर्लज, तेरे को समय शर्म नहीं आती। रावण के सामने कह एक स्त्री निर्लज, वो अपने धर्म पर पूरी कायम है, उसमें बड़ा एक बल होता है, बहुत विचित्र बल होता है। वो डरती नहीं, भय नहीं। भय होता है बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, हृदय में खराबी है। 5 साल में बालक पढ़ते हैं और कोई पूछने वाला आता है तो जिनको विद्या याद नहीं वो छोकरे के पीछे छिपते हैं, मेरे को न पूछने, और जिसको याद है अगर याद करते हैं मेरे को पूछ। तो भाई पास याद नहीं होता वो डरता है, ठीक पास याद हो डरता नहीं, निर्धड़क रहता है, निशंक रहता है, शेर की तरह गरजता है। डर किस बात का, हमने पाप किया ही नहीं, मैंने कोई दोष किया ही नहीं है, तो मेरे को डर किस बात का, निर्भय रहता है। तो अपने अवगुण अपने को खा जाते हैं, और अपने गुण होते हैं उनका अपना बल रहता है। तो ऐसे अच्छे आचरणों का बड़ा बल होता है। तो सीता जी में ऐसा विचित्र बल था, पतिव्रत उनका तेज था, उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। वो धमकाता है करता है तो वहां एकांत में मंदोदरी कहती है आप सब पर विजय कर सकते हो, पर सती के हृदय पर विजय नहीं कर सकते, उसके हृदय को इधर नहीं कर सकते, वहां आपका बल नहीं चला जाए। वो उसे तपोबल है, उसके अपने व्रत का नियम का बल है, उसके सामने सब मात हो जाते, कोई चलता नहीं। ऐसी सीता कैसी विलक्षण बात थी, किसने रावण को धमका दिया। तृण धर ओट कहत बेदी, घास का एक तनखा लेकर के और रावण से बात कर रही है। पतिव्रता को चाहिए कि दूसरे पुरुष के साथ बात न करे, उसका कहां से लावे, तो घास का तिनका लिया। इसका अर्थ दो होते, एक तुम तृण के समान हो, तुम क्या करते हो। दूसरी भाई की भूमि जाए, भूमि से पैदा हुई थी सीता, तो भूमि से पैदा होता है तृण, ये हमारा भाई है, मेरे भाई के साथ मेरे अगर बात करूंगी तो मैं अकेली नहीं बात करती, तो अपने भाई को साक्षी देख रही बात करने। तो रावण को धमका रही, रावण ने तलवार निकाल मेरा अपमान कर दिया पहले, अभी तेरा सिर काट लो, तो बहुत अच्छा है। चंद्रहास हर हम परिताप, चंद्रहास तलवार से तो मेरा संकट मिटा दे, सिर कट जाए, महाराज से वियोग का संताप मेरे को नहीं सहा जाता, वो संताप मिल जाएगा। निशंक मंदोदरी निकाले, कर क्या रहे हो, उसी पर हाथ चलाते हो। कितने सूरवीर, दुनिया मात्र में सूरवीर हो गई, एक अबला के ऊपर है तलवार चलाते, उसे मारना। सीता जी के मन में भय है ही नहीं। क्यों भय नहीं है, कुछ दोष है ही। निर्दोष होता है वो निर्धड़क रहता है, असदोष होता है वो डरता है, उसे भय लगता है। ऐसे निर्धड़क निशंक ऐसी बहनों माताओं, ऐसे आप लोग भी ठीक रहो अपने व्रत पर, अपने नियम पर, भय नहीं लगेगा, फिर आपको अपमान नहीं होगा। ऐसे भाई लोग भी अपने अपने धर्म पर ठीक कायम रहे। झूठ कपट बेईमानी करने से समझते हो धन कमा लो, धन तो आ जाए तो आ जाएगा, पर हृदय गिर जाएगा, भीतर में वो सूरवीरता नहीं रहेगी, कायर बढ़ जाओगे। और अपने धर्म में कायम रहोगे तो धन चाहे न आवे पर निर्धड़क रहोगे। बड़े संत होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, पर तो वे निर्धड़क होते, अपने कर्तव्य पर ठीक तरह से करते रहो, व्यवहार करते हुए भी अपनी मर्यादा में रहो, तो गीता कहती है उसे कल्याण उद्धार हो जाए। साधक संजीवनी लिखने लगे, 3रा अध्याय लिखने लगे, तो हमारे मन में बात पैदा हुई कि संसार से उद्धार करने के लिए केवल अपने मर्यादा में चलो, मुक्त उद्धार कल्याण हो जाए। सांसारिक काम करो, अन्याय करते इससे पतन होता है, अन्याय से ठीक हो जाए, न्याय योग ठीक बढ़ता हो कल्याण हो जाए। ऐसी विलक्षण बात है भगवद गीता, इसका अध्ययन करो, पाठ करो, विचार करो, और वैसे ही अपना जीवन बनाओ, आचरण में वैसे ही लाओ।
देखो आप कितनी मौज हो, कितना आनंद हो। नारायण नारायण नारायण। अब पूछो कोई बात पूछना। गीता में व्यवहार में परमात्मा सिखाया संसार काम करते हुए कल्याण हो जाए। और अर्जुन के सामने युद्ध जैसा काम था, दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़े, ऐसा काम करते हुए भी कल्याण हो जाए। सुख दुखी स्नेह कृपा लाभा लाभो दया जय दोनों न करके मानो सुख दुखी समय कृपा लाभा लाभो जया जय ततो युद्ध आयु, फिर युद्ध करो, नहीं वो पाप नहीं। इतने हृदय में समता रहे, भगवान का संबंध रहे, उसका आश्रय रहे और कार्य किया जाए संसार में तो कल्याण होता है। नारायण नारायण।